आँखों ही आँखों में मीठी मनुहार के, फूलों के रंगों पे दिल अपना हार के। फागुन ने दस्तक दी, फागुन ने दस्तक दी, टेसू के द्वार पे। फागुन ने दस्तक दी, टेसू के द्वार पे। रंग लिए हाथों में केसरिया पीले, बाँट रहा हुलसाता सपने संजीले। डाल रहा चंदनिया, डाल रहा चंदनिया, छींटे फुहार के। फागुन ने दस्तक दी, टेसू के द्वार पे। चंपा की पाँखों ने पलकें झपकाई, बेला चमेली भी कैसी इतराई। ठाड़ी है ठनगनिया, ठाड़ी है ठनगनिया, घूंघट उघार के। फागुन ने दस्तक दी, टेसू के द्वार पे। भंवरों ने पीत वसन कांधे पे डारे, घूम रहे बगिया में हो के मतवारे। चाल चले लड़कैया, चाल चले लड़कैया, हिचकोले मार के। फागुन ने दस्तक दी, टेसू के द्वार पे। फागुन ने दस्तक दी। सभी को रंग पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। होली की शुभकामनाएं देनी थी। और जब मैं छत पे आई तो आजकल जब भी मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि अडेनियम होली खेल रहे हैं, जैसे कि पूरी छत पर गुलाल ही गुलाल बिखर गया है। क्यों खिल रहे हैं मेरे अडेनियम इतने? जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई जादुई नुस्खा तो नहीं है कि मेरे अडेनियम इस वजह से खिल रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा केयर कर ही नहीं रही। और ये जो रखे हैं इनमें से ज़्यादातर की इस साल न तो प्रूनिंग की है और ना ही मैंने रिपोर्टिंग कर पाई है। कुछ की है जो नीचे रखें, बाकी जो ये कतार आप देख रहे हैं इनकी तो रिपोर्टिंग भी नहीं हुई है। सो मुझे लगता है कि मैच्योर पौधे हो गए हैं, तो जब पौधा मैच्योर होता है तो उसका फ्लावर प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। सो फलियां भी लग रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं। और शायद जब मैं पहला पौधा ये लाई होंगी तो इसकी नस्ल कुछ ऐसी रही है कि ये बहुत संख्या में फूल खिलते हैं, फूल का साइज भी बड़ा होता है और ये बहुत केयर भी नहीं मांगते। तो मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि अगर आप पास टाइम नहीं है और आपको कुछ नहीं आता तो अडेनियम उगाइए। बस एक ही विनती है हाथ जोड़कर कि इसमें पानी मत डालिए, रोज़ रोज़ तो मत डालिए। और एक सच मेरे अनुभव से मैं आपको बताऊं कि जो अडेनियम खुली धूप में, खुली मतलब सूरज की पहली किरण से डूबती किरण तक की तीखी धूप जहाँ है, सबसे ज़्यादा वही खिल रहे हैं। लेकिन ये सारे मैच्योर पौधे हैं, बड़े गमले में हैं। तो चूँकि इनमें मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है, खूब सारा कोडेक्स में पानी है, सनलाइट मिल रही है, खाना मिल रहा है, तो चल रहा है सब कुछ रंग बिरंगा। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी मेरे दूसरे अडेनियम जो सेकंड फ्लोर की बालकनी में रखे हैं, तो उनमें इतने फूल नहीं है। एक ही बीज के हैं, बल्कि एक ही साथ के हैं। बस अंतर क्या है कि वो ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ धूप तो आती है लेकिन इतनी तेज़ धूप नहीं आती, मतलब धूप की क्वांटिटी कम होती है। तो ऐसे ही हम करके सीख जाते हैं। वो खिल भी रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं खिल रहे, लेकिन इनकी तुलना में बहुत कम। तो चटक रंग और फूलों की अच्छे प्रोडक्शन के लिए अडेनियम को धूप में रखिए। और पानी बहुत मैं तो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे अडेनियम बहुत बड़े हैं, तो कोडेक्स में कम से कम 1-1 लीटर पानी तो रोक लेते हैं। आपके अगर अडेनियम छोटे हैं तो आप उन्हें ऐसे धूप में रख के कम पानी में नहीं छोड़ सकते। देखिए आप आकार आपको समझ में आ रहा है, वृक्ष जैसे हैं। इनमें तो मैं अगर 1 महीने भी पानी न डालूंगी तो भी ऐसे ही खिलते रहेंगे। हाँ, अगर खिलते समय पानी बहुत कम कर दो
तो क्या होता है कि फूल ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अडेनियम लगाने में बस एक बड़ी चीज़ ये होती है कि बहुत सारा सब्र चाहिए। जब आपके अडेनियम भी बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी केयर करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप खिलते रहेंगे। तो मैंने बहुत पहले लगाया था और ये बहुत पुराने मैच्योर पौधे हैं, सो खिल रहे हैं। बस आप तो बस इन्हें लगा के छोड़ दो, बहुत ज़्यादा केयर मत करो। अडेनियम में अगर आपने पानी का इशू संभाल लिया तो अडेनियम और कोई केयर नहीं मांगता। मैं तो कोई विशेष खाद वाद कभी कुछ डालती नहीं हूँ। सबसे कम केयर में लगने वाला पौधा है ये। और वे लोग जो वर्किंग हैं, वे लोग जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं है, वे अडेनियम लगाएं तो गुलाब की तरह, बल्कि गुलाब से ज़्यादा खिलेंगे। इतने तो गुलाब कभी खिलते नहीं हैं और गुलाब तो बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। सो अडेनियम के साथ तो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव है। अब आप देख लीजिए मेरे वो अडेनियम जो सेकंड फ्लोर की बालकनी में रखे हैं। तो देखिए खिल तो ये भी रहे हैं, एक ही बीज है और लगभग ये भी पुराने ही हैं, बस पॉट साइज़ में अंतर है। लेकिन उतने नहीं खिल रहे हैं, पत्ते ज़्यादा हैं, फूल कम हैं। तो इसका धूप से सीधा सीधा कनेक्शन है। और इस बालकनी में धूप आती है लेकिन उतनी नहीं है जो थर्ड फ्लोर पर खुली उसमें है। तो बस हम तो करके ही सीखते हैं और आप तक हमारा अनुभव पहुंचाते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बार आप सभी को रंग गुलाल होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।